हेलो फ्रेंड्स, मैं अंश तिवारी और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर पार्ट 3 के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रैशनल नंबर पार्ट 2 के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने रैशनल नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में देखा था और हम लोगों ने देखा था कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी देखा था कि दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे। पहले देखते हैं एडिशन, रैशनल नंबर का एडिशन देखते हैं। जैसे मान लीजिए दो रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, एक बार हम रिवाइज करा देते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसमें पी ऐसा नंबर जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए और इसमें दोनों इंटीजर हो और जो क्यू की वैल्यू हो, मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर हो वहां पे जीरो ना हो, तो उसे कहेंगे रैशनल नंबर। साइंटिफिक फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है, जो रैशनल नंबर को अगर हम लोग जो माइनस का साइन है अगर निगेटिव रैशनल नंबर है तो वो नीचे की तरफ मतलब डिनोमिनेटर में ना लग के वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो वही इसका साइंटिफिक फॉर्म हो गया। और अगर इसको रिड्यूस करके हम लोग लिख देंगे वही इसका हो गया साइंटिफिक फॉर्म रैशनल नंबर का। तो हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। जैसे मान लीजिए दो रैशनल नंबर है, एक है 5 पॉइंट, पहले हम एडिशन देखेंगे। जैसे मान लीजिए 5.3 और 6/8। जैसे मान लीजिए ये दोनों रैशनल नंबर है। अब इसका हम लोग इसको फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, बिकॉज रैशनल नंबर में होता है वो निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, बट जो फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं हो सकता, वो केवल पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग यहाँ पे निगेटिव का साइन लगा देंगे क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शन का देखा है। आप लोग मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। मैंने चैनल पेज पे ये सब वीडियो बना के अपलोड किया है, तो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इसका माइनस है, माइनस का साइन ऊपर लगता है, इसका साइंटिफिक फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म भी से कह सकते हैं। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि मतलब इसमें या तो हम लोग रिड्यूस करके लिखेंगे, इसको हम लोग मान लीजिए रिड्यूस करके लिख देते हैं, तो ये हो गया 3/4। अगर मान लीजिए 2 से रिड्यूस करेंगे 3/4 हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं अब कैसे करेंगे। इसमें भी बेसिकली वही रूल है जैसा हम लोगों ने उसमें देखा था जब फ्रैक्शन में, कि पहले एलसीएम निकालो फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी वैसे ही होगा। तो अब हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए -5/3 प्लस 3/4 ये मान लीजिए है। अब हम लोग इसको सम करेंगे, तो कैसे करेंगे। अब इसको हम लोग लिख देंगे -5/3 प्लस 3/4। हम लोग एलसीएम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 नहीं 4 और 3 का करेंगे तो हो जाएगा 12। तो 12 एलसीएम आ गया। एलसीएम का यहाँ पे 12 लिख देंगे ऊपर। अब इसमें 12 में इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 5 जा 20। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या होता है, मतलब प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और जो माइनस माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो वही रूल इसमें भी लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो अब इसको आएगा 4 -20 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के करेंगे तब तो ये ऐसे ही करेंगे, बट अगर हम लोग वैसे करेंगे मतलब डिनोमिनेटर में निगेटिव का साइन लगाएंगे तब थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके हम लोग करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे -20 कर देंगे, फिर प्लस इसमें 3 का डिवाइड करेंगे 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 आएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे -20 प्लस 9/12 ये आ गया। अब हम लोग इसको अब इसके प्लस और माइनस है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोगों ने इंटीजर में देखा था कि जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर लिखो और जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो उसको, फिर उसके बाद जो बड़े का साइन है वही लगा दो। तो हम लोग यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो बड़ा नंबर इसमें कौन सा है, 20 है, यहाँ पे 20 लिख देंगे अब यहाँ पे, और 9 छोटा नंबर 9 है। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। अब इसके बाद इसमें अब बड़े का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस, तो अब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -11/12 -11/12। इसका आंसर आ गया -11/12। तो इसका आंसर आ गया मतलब -5 प्लस 3 मतलब -5.3 प्लस 3.4 जो हो गया उसकी वैल्यू हो गई -11/12। अब अगर यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर अगर सेम होता
हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये एलसीएम निकाल के कर रहे हैं। अगर वो डिनोमिनेटर पहले से ही सेम होता तो हम लोग सीधा सिंप्लीफिकेशन कर देते। जैसे मान लीजिए होता कि अगर 8/3 प्लस माइनस, मान लीजिए इधर साइड है माइनस 11/3 है। तो हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ये हम लोगों ने देखा था इंटीजर के, देखा था कि अगर डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाता है और अगर सेम साइन है तो वो प्लस में रहता है। तो अगर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 8/3 माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस जो होगा माइनस हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे अब इसको कर देंगे ऐसे, माइनस लिख देंगे, फिर 11/3। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म हो गया। जैसे फ्रैक्शन का हम लोग फ्रैक्शन करते हैं तो इसको हम लोग सीधा ऐसे करके, फिर अब इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा ये वाला है। तो अब इसका जो वैल्यू आएगा -3/3 आएगा, क्योंकि हम लोग 8 में से -11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग इसको आएगा 3/3। इसकी हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -1। इसकी वैल्यू आ गई -1। ऐसे हम लोग करते हैं इसको, अगर डिनोमिनेटर जो हुआ है वो सेम है। और अगर डिनोमिनेटर जैसे ये निगेटिव में था और अगर वो पॉजिटिव में होता तो हम लोग वैसे ही कर देते जैसे फ्रैक्शन के करते हैं। और अगर दोनों माइनस में होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी माइनस का साइन होता, तो ये ज्यादा कुछ नहीं होता, बस ये माइनस हो जाता, फिर ये दोनों सम होके ये हो जाता -19/3। इसकी वैल्यू हो जाती -19/3, क्योंकि जो निगेटिव रैशनल नंबर होता है उसका अगर हम लोग एडिशन करेंगे तो ऐड हो जाएगा। बट अगर माइनस निगेटिव रैशनल नंबर और पॉजिटिव रैशनल नंबर को हम लोग सम करेंगे तो उसका जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने इंटीजर में देखा था कि अगर हम लोग नंबर लाइन पे इसको समझते हैं, अभी देखते हैं, समझते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है। तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है -5/8 और ये है 9/11। तो जो -5/8 है वो इधर साइड लिखा जाएगा, मतलब राइट साइड, क्योंकि राइट साइड जो होता है वो छोटा नंबर लिखा जाता है। तो हम लोगों ने ये पिछली वीडियो में देखा था कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा -5/8 और ये हो जाएगा -9/11। नहीं, तो 9/11 ये नहीं करना हम लोग को। इसको अगर हम लोग एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5/8 प्लस माइनस, नहीं ये भी प्लस में है तो 9/11। मतलब इसमें जो है 5/8 में इसको ऐड कर देना है। 5/8 में ऐड करेंगे तो ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम लोग अब इधर साइड से इधर साइड आएंगे। जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो लेफ्ट साइड आते हैं और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट साइड जाते हैं। ये हम लोगों ने समझाया है नेचुरल नंबर वाले चैप्टर में। आप लोग मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अभी ये 5/8 है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 9/11 इधर साइड जाना है। 9/11 तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे 5/8 है। अब यहाँ पे -4/8 होगा, फिर -3/8 होगा, -2/8 होगा, फिर -1/8 होगा, फिर 0/8। तो मतलब 0 वैल्यू उसकी हो जाएगी 0। उसके बाद हम लोग इधर साइड आएंगे। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पहले इक्वल कर देते हैं एलसीएम निकाल के। ये हो जाएगा -5/8 प्लस 9/11। तो हम लोग अब इसका एलसीएम निकालेंगे 88। यहाँ पे 8 तो 11 -55 प्लस इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब यहाँ पे हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे 55/88 भी लिख सकते हैं। 11 से अगर हम लोग दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, 72/88 को ऐड करना है। टोटल अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे तो अगर 0 तक आएंगे, हम लोग यहाँ पे 0 तक अगर आएंगे तो इतना आएंगे, कितना आएंगे 55/88 आएंगे तो 0 तक आएंगे। अब इसमें कितना बचा है, 72/88 ऐड करना है तो बचा है टोटल 17/88। तो इधर साइड आएंगे तो 17/88 आ जाएगा। 17/88 तो इसका 17/88
तो हम लोग अब यहाँ से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 9/11, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 17/88। यह इसका है। तो अब हम लोग सबट्रैक्शन देखते हैं कि कैसे रैशनल नंबर को सबट्रैक्ट किया जाता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए है यहाँ पे, तो जैसे 8/9, और अब हम लोग पहले सेम डिनोमिनेटर वाला देखते हैं, फिर डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले देखेंगे। 8/9 और एक और ले लेते हैं, तो मान लीजिए 19/9 और 8/9, तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव का साइन यहाँ पे लगा देते हैं मान लीजिए। अब हम लोग इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 8/9 माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट करें यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट फिर माइनस 19/9। अब इसको ये बेसिकली हो गया। अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका सब्ट्रैक्शन हो गया। ये इसका है। अगर अब इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम लगा होता है ना, अब यहाँ पे होता है फ्रॉम, ऐड या सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। दिस फ्रॉम दिस होता है। यहाँ पे जैसे इसको हम लोग अगर क्वेश्चन देखेंगे तो जैसे मान लीजिए फ्रॉम अगर पहले दो टाइप का आता है, एक होता है फ्रॉम, एक होता है बाई। जब हम लोग अगर यहाँ पे इसको हम लोग करेंगे, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो वो लिखेंगे जैसे बाई, पहले फ्रॉम का लिख रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट 19/9 फ्रॉम 8/9। और अगर हम लोग बाई लिखेंगे तो सब्ट्रैक्ट 8/9 बाई 19/9। तो वही हो जाएगा इसका मतलब कि अगर फ्रॉम लिखा है वो हम लोग जो पहले वाला है, जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट 8/9 फ्रॉम 19/9 माइनस। तो अब हम लोग अगर इसको लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे फर्स्ट, फिर इसको सेकेंड लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। और अगर यहाँ पे बाई लिखा होता, बाई, तो इसी ऑर्डर में लिखते, मतलब अगर यहाँ पे ये वाला जो सब्ट्रैक्शन है वो इसकी तरह है। और अगर हम लोग यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे, हम लोग को सही करना रहेगा, -19/9 फ्रॉम 8/9, ये सही होगा इसका। अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये इसका होगा। इसमें बहुत डाउट होता है इसको कैसे लिखा जाता है, कई लोग ऐसे गलत कर देते हैं। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे अब माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। इसका हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो जाएगा 8/9 प्लस 19/9। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे प्लस कैसे आ गया। अब यही तो वो है, इंटीजर का हम लोग देखा था कि कैसे प्लस और माइनस करते हैं। तो यहाँ पे जब माइनस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, जो सेम साइन होता है, अगर सेम साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बन जाता है, और अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे प्लस है, माइनस है और माइनस है, मतलब सेम साइन का मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा होता है, तो मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस। तो इसीलिए ये हो गया। हम लोग इसको यहाँ पे कर देंगे, तो अब ये फ्रैक्शन की तरह हो गया 9/, अब इसको हम लोग सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 27/9। अब इसको रिड्यूस कर देंगे, 3/1 = 3, जो आ गया 3 की इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग अगर सम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इस ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर इसको हम लोग कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये ना दिखे, अगर यहाँ पे माइनस का साइन ना लगा होता तो ये ऐसे हो जाता जैसे हम लोग फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करते हैं। और अगर यहाँ पे ना लग के यहाँ पे भी लगा होता, तो अब हम लोग इसको करते हैं तो देखते हैं, ये हो जाता 8/9 -19/9। ये भी फिर से वैसे ही हो जाता है, 9 जो होता है वो सेम कॉमन ले लेते 9, और जो 19 और 18, जो 19 और 8 होता तो 27 हो जाता, और माइनस का साइन लग जाता, क्योंकि जो हम लोग करते हैं सेम साइन का एड, उसको सम करके साइन लगा देते हैं। तो यही यहाँ पे भी करेंगे, -8 और -19 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 27, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, इसकी वैल्यू हो गई -3। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट साइन के कैसे करते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 11/30
माइनस माइनस 9/20। ये दोनों नंबर है। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का लगा सकते हैं या ना भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि जो ये होता है दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। या तो हम लोग उसको ब्रैकेट के अंदर बाहर रख देते हैं या तो हम लोग वहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसका। अब हम लोग यहाँ पे अगर इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया, हम लोग यहाँ पे 11/30। अब यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं माइनस 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 जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस 9/20। हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60 और जो यहाँ पे माइनस प्लस है तो अब इसका करेंगे तो 22 हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। तो पहले एलसीएम निकाले फिर डिवाइड करेंगे इसमें से इसको, तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 27 प्लस 27। तो ये हो जाएगा 22 और 27 हो जाएगा 49/60। तो इसकी वैल्यू आ गई। ऐसे हम लोग करते हैं। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन ना लगा होता तो इसको हम लोग सीधा फ्रैक्शन की तरह कर देते जैसे हम लोग फ्रैक्शन में करते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो हम लोग इसके मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो आप लोग इसको वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।